बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर PDM की 11 जमातों का जलसा होने जा रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं और मजमूई तौर पर मैं इस जलसे को इजाज़त कहाँ पर दी गई और कब और क्यों फ़ैसला किया गया, इस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम मुख्तलिफ 3 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो हुकूमत ने नहीं की, जिसका दावा किया जा रहा था लेकिन वो उसके बिल्कुल बरअक्स हुई। दावा ये था कि हुकूमत जलसे की इजाज़त नहीं दे रही, तो इस वक्त पंडाल सज चुका है और वहाँ पर जलसा लाहौर में आगाज़ हो चुका है। जो कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून समेत जो 11 जमातें हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। एक तो ये नहीं हुआ काम, ये दावा गलत साबित हो गया। जबकि दूसरा दावा ये था कि क्रैकडाउन होगा, तो हमने बड़ी कोशिशें की, हमने बात भी वहाँ पे की, इतलात यही हैं कि क्रैकडाउन नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये तो ज़रूर होता है कि जब भी आप हुकूमत मुखालिफ कोई रैली निकाल रहे होते हैं, जलसा जुलूस कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसका कारकुनों पे इंतज़ामिया जो प्रेशर ज़रूर डालती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हुकूमती सतह पर ही फ़ैसले हों, लेकिन ये जो उस इलाके का SHO होता है या वो इंतज़ामिया होती है, वो अपने तौर पे भी ये काम कर रही होती है ताकि अपनी गुड विल को गवर्नमेंट के आगे शो किया जा सके। और ये क्रैकडाउन भी नहीं हुआ, जबकि गिरफ्तारियों का था इम्कान, वो भी नहीं हुई। और उसके अलावा कहा गया कि जलसा नहीं करने दिया जाएगा, रुकावटें, कंटेनर लगाए जाएंगे, तो कंटेनर भी कहीं नज़र नहीं आए। बल्कि अभी जो बात हुई हमारी, उसमें हमने सुना कि इस्लामाबाद से, खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो उनके जो काफ़िले हैं वो रवाना हैं और वो जलसागाह की तरफ रवाना हो चुके हैं। इवन कि वो मोटरवे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले मैं अपडेट्स ले रहा था इधर इस्लामाबाद से ही, तारिक फजल चौधरी साहब, उसके अलावा मलिक इब्रार साहब रावलपिंडी से, उनके जो काफ़िले हैं वो रवाना हुए, तो मेरे ख्याल में उनको नहीं रोका गया। जो दावा था कि शायद ट्रांसपोर्टर्स को रोका जा रहा है, तो वो भी नहीं हुए। हाँ, एक हुकूमत की जानिब से माहौल ज़रूर बनाया जाता है कि जलसे को, ज़ाहिरी बात है हुकूमत तो आपकी मुखालिफ है और आप उनके मुखालिफ हैं, आप उनको नीचा दिखाना चाहेंगे और हुकूमत चाहेगी कि आपको नीचा दिखाया जाए। और यही होता है कि वो दावे एक दूसरे की तरफ से किए जाते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, और जो तहरीकें होती हैं हमेशा मुश्किलात के सामने ही आगे आती हैं। तो अगर मुश्किलात ही ना हो तो फिर तहरीक कैसी। तो ये थे जी वो जो काम नहीं हुए। अब आ जाए हुकूमत ने इजाज़त क्यों दी और कहाँ पर दी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कागज़ी जो इजाज़त है वो क्यों नहीं दी गई। अब हुकूमत की जानिब से ये तो कह दिया गया कि बिल्कुल इजाज़त है, अलबत्ता जो साउंड सिस्टम वाले होंगे या टेंट वाले होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जिसके बाद लोगों ने इनकार कर दिया। और अब इतलात ये हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी चेयर्स ख़रीद कर अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। एक इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और उसकी सदारत की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उस इजलास में जो फ़ैसले किए गए थे वो तर्जुमानों का बेसिकली इजलास था, जिसमें उनको अपना एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए कहा गया था कि आप मीडिया पे जाकर ये नैरेटिव को लेकर चलें, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें थीं। एक तो कोरोना SOPs का मामला था, जबकि दूसरा जो है करप्शन और दीगर जो हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ाम आयद करती है, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने को कहा गया कि आप मीडिया पे इस पे बात करें ताकि लोगों को आप बता सकें। तो लेकिन वहाँ पे ये फ़ैसला ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाज़त दे देंगे, और जलसा करने की इजाज़त इसलिए भी देनी है ताकि किसी किस्म का तसादुम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जब तसादुम होता है तो उसका अल्टीमेटली नुकसान जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको ही होता है। तो मौजूदा गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की, और जिस जगह पे हो रहा है जलसा वो एरिया भी, यानी कि लाहौर भी मुस्लिम लीग PTI की हुकूमत है वहाँ पर भी, तो इसलिए अगर तसादुम होता तो ज़ाहिरी बात है जो अपोजिशन है उसको तो फ़ायदा हो जाना था, और अपोजिशन इसको लेके चलती कि हमारे बंदे ये हो गया, हमारे पे लाठी चार्ज हो गया, तो उससे ज़्यादा कवरेज होती है। यानी कि जो मुल्तान में हुआ था, मुल्तान का जो एपिसोड था उसको गवर्नमेंट रिपीट नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा इजाज़त दे दें। लेकिन इजाज़त, कागजी इजाज़त देने में एक बड़ी रुकावट थी, और वो थे 2 अदालती फ़ैसले, एक लाहौर हाई कोर्ट का, जबकि दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने फ़ैसला दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की अगर बात करें तो उसमें मामला ये था कि उन्होंने कहा था कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है अपने
जो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने की। और इसी तरह इसी नौयत का ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने तय करदा SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनवाए, क्योंकि अदालत का काम सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसला सुनाना है, जो हमने सुना दिया। अब हुकूमत ने फैसला करना है कि उन्होंने अपने SOPs पे यानी कि अपने रेट पे अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाना है। तो अब बॉल क्योंकि गवर्नमेंट के कोर्ट में है, अब गवर्नमेंट चाहे तो उसी फैसले की आड़ लेके, उसी फैसले को की इम्प्लीमेंटेशन लेके ये सख्ती भी करती और रोक देती, तो ज़ाहिरी बात है उस पर कोई लीगल कोई इशू नहीं था क्योंकि अदालती फ़ैसला मौजूद था। लेकिन आपको मैंने जैसे पहले बताया कि फ़ैसला ये हो चुका था कि अगर हम जलसा रोकते हैं तो उससे तसादुम का ख़तरा है और तसादुम से बचना है। अब हुकूमत के लिए मुश्किल ये थी कि इजाज़त देते हैं, कागज़ी इजाज़त देते हैं तो तब भी परेशानी है क्योंकि फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। और अगर इजाज़त नहीं देते तो फिर तसादुम होगा। तो फिर हुकूमत ने उसका हल ये निकाला कि इनको जलसा करने देते हैं, लेकिन ऑन पेपर हम किसी किस्म की कोई अलाउ नहीं करेंगे, कोई अप्रूवल नहीं देंगे, ताकि कल को हमारे खिलाफ जाके कोई कोर्ट में ये जाके न कह दे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को SOP और अपनी रिट पर अमल दरामद कराने का हुक्म दिया था तो उसकी वायलेशन हुई है, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि एक तीर दो शिकार, यानी कि अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का इम्कान भी ख़त्म हो गया और साथ ही साथ जो जलसा है उसकी इजाज़त भी मिल गई। अब हम आ जाते हैं जी अपोजिशन के नैरेटिव पे। अपोजिशन ये कहती है कि हमें जलसा नहीं करने दिया जाता, हमारे बंदों को पकड़ धकड़ की जाती है, हमारी मीडिया जो कवरेज है उस पर हमें नहीं फोकस किया, हमें उस तरह की कवरेज नहीं मिलती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलती थी। तो इसमें किसी हद तक उनकी बात भी दुरुस्त है कि ज़ाहिरी बात है हुकूमत एक मुखालफिन की आपकी हुकूमत है, वो तो आपको फूलों की प्लेट में सजा के चीज़ें नहीं देंगे, आपने लेनी है। और जब अवामी तहरीक चल रही होती है तो अवाम आपके साथ सब जब खड़ी होती है तो फिर हुकूमती रुकावटें कुछ नहीं कर सकती। आपको याद होगा जब इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली का वक्त था तो उस वक्त इमरान खान साहब, उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब, जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें थी वो ये चाहती थी कि उनको बहाल किया जाए और एक लॉन्ग मार्च हुआ, एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च था। और के बाद में वो क्रेडिट उसका मुस्लिम लीग नून ने समेट लिया हमेशा के लिए। तो लेकिन उस वक्त ये सारी जमातें इकट्ठी थीं और एक अवाम उनके साथ थी, तो उस वक्त वो तहरीक रोकने से भी नाकाम नहीं हुई। तो अगर अब भी पब्लिक आपके साथ हुई और जलसे जुलूस को हुकूमतें फिर रोक नहीं पाती, तो अब देखते हैं कि आज का जो जलसा है, जो अभी तक के हमारे पास मनाज़र है वो कोई बहुत बड़े हौसला अफजा नहीं है अपोजिशन के लिए। लेकिन अभी वक्त है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, उस वक्त तक ये सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर पोजीशन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम आपको मज़ीद इस पर अपडेट रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।